प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे से मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को अशोकनगर पहुंचेंगे, वहीं गृह मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को भोपाल आएंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार पीपीडी PPP मोड पर निजी मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध कराएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर योजना कर दिया है। योजना 14 अप्रैल को लॉन्च की जाएगी। गोवर्धन क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। रात के समय बंद दुकान के बाहर श्रद्धालु सोते हुए पाए गए थे, तभी ऑटो चालक और उसके साथी ने जयपुर से आए श्रद्धालुओं के सामान पर हाथ साफ कर दिया है। चोरी की यह पूरी घटना लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरी की यह घटना सोख अड्डा गोवर्धन की बताई जा रही है। रायबरेली में युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। अवैध संबंध के चलते युवक की हत्या की गई थी। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की गोली मारकर हत्या की थी। खेत से संबंध बनाते समय पति को शक हुआ था। यह मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के मालिनपुरवा का है। भोपाल महापौर माधवी राय ने महापौर हेल्पलाइन की समीक्षा की है। इस दौरान महापौर ने खुद फोन पर शिकायतकर्ताओं से बात की है और समस्याओं के समाधान के निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। मार्च की बात की जाए तो 2975 शिकायतें आई थी, जिनमें से 2530 शिकायतों का समाधान किया गया है। वहीं 400 से अधिक शिकायतें अभी पेंडिंग है। महासमुंद जिले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने पिछले एक सप्ताह में नशे के कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 6 मामलों में 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। गिरफ्तार आरोपियों से 265 किलो गांजा और बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 39 लाख रुपए बताई जा रही है। रायसेन जिला मुख्यालय के मिशनरी इंग्लिश मीडियम सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगे हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक नीरज सक्सेना और पालकों ने कलेक्टर से शिकायत की है। नीरज सक्सेना का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन हर साल NCERT के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कोर्स बदलता है, जिससे बच्चों के परिजन परेशान हो जाते हैं। सहारनपुर में फाइनेंस कर्मी की लूट के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामला सरसावा थाना इलाके का बताया जा रहा है कि फाइनेंस कर्मी अपने भाई के साथ 5,92,000 रुपए की कलेक्शन करके घर वापस लौट रहा था, तभी बाइक सवार 4 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और बदमाशों ने उनसे रुपए लूट कर गोली मार दी, जिससे फाइनेंस कर्मी की मौत हो गई। सहारनपुर में मामूली कहासुनी में 2 समुदायों के बीच हिंसक रूप सामने आया है, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला सरसावा इलाके के कुंडी गांव का है। बताया जा रहा है कि राजपूत और दलित समाज के बीच आपसी कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडों और पत्थरों के साथ जमकर फायरिंग हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। भोपाल में स्वच्छता सर्वेक्षण के बीच सफाई कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 170 से अधिक सफाई कर्मचारियों ने अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से इस दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं और यदि इस विषय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो वे अपना काम बंद कर देंगे। छत्तीसगढ़ में सुशासन को मजबूती प्रदान करने राज्य सरकार आज से सुशासन त्योहार 2025 का आयोजन कर रही है। रायपुर में इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। कलेक्टर गौरव सिंह ने बताया है कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और जन संवाद को मजबूत बनाने 3 चरणों में कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्ताव पेश किए गए हैं, जिनमें से 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि बैठक में 15 प्रस्ताव रखे गए हैं, जिनमें से 13 को स्वीकृति प्रदान की गई है। गंज बसोदा के भारत माता कॉन्वेंट मिशनरी स्कूल में नर्सरी के बच्चे के साथ मारपीट की गई है। बच्चे के चेहरे पर चोट के निशान हैं। जब माता पिता ने बच्चे से पूछा तो बच्चे ने अलका सोलंकी का नाम लिया। शिक्षिका का नाम है अलका सोलंकी। जब परिजन ने स्कूल प्रबंधन से शिकायत की तो स्कूल प्रबंधन ने परिजन की बात नहीं मानी, लिहाजा बीओ से मामले की शिकायत की गई है और जांच जारी है। लखनऊ के हजरतगंज जीपीओ पार्क में सपा की नेत्रियों ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि रेखा गुप्ता ने
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। सपा प्रवक्ता जूही सिंह और सुमैया राणा ने कहा है कि दिल्ली सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, साथ ही अखिलेश यादव से माफी मांगना चाहिए। सहारनपुर में प्राइवेट स्कूल शिक्षा के नाम पर बड़ा खेल खेल रहे हैं। स्कूल संचालक अपने स्कूलों में अलग अलग प्रकाशन की किताबें छपवाकर मोटी रकम कमीशन के तौर पर दुकान विक्रेताओं से वसूलते हैं और 30 से 40% का मुनाफा कमाते हैं। वहीं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने शिक्षा के व्यवसायीकरण के चलते धरना प्रदर्शन किया है। शाहगंज के वेदांता अस्पताल में 12 अप्रैल को एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शुगर के मरीजों की निःशुल्क जांच और 3 महीने की दवा मुफ्त दी जाएगी। साथ ही एक जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया है, जो पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को शुगर के प्रति जागरूकता करेगी। यह जानकारी वेदांता हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर हिमांशु चित्रवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। खबर उन्नाव से है, जहां नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 10 में स्थित कई मोहल्लों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। नरेंद्र नगर, जवाहर नगर और कलेक्टरगंज और एबी नगर के निवासी पिछले 1 महीने से सफाई समस्या से जूझ रहे हैं। गलियों में कूड़े के ढेर लगे हैं, नालियां बंद पड़ी हैं, जिससे दुर्गंध फैल रही है। वहीं सफाई न होने से परेशान लोगों ने डीएम से शिकायत की है। मिर्जापुर में दोस्तों के साथ मेला देखने निकले युवक का शव चुनार थाना क्षेत्र के शिव शंकरी धाम मंदिर के पीछे रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा मिला है। मृतक की पहचान कैलहट शिवाजीपुरम निवासी 32 वर्षीय राहुल सिंह पुत्र विजय सिंह के रूप में हुई है। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। एसपी सोरेन वर्मा डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। कौशाम्बी कोतवाली सानी अंतर्गत हुई नाबालिग बच्चे के अपहरण की घटना से संबंधित 25,000 रुपए के इनामी वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त अरविंद यादव उर्फ अभिषेक यादव निवासी टेवा थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी को नगियाई मई मोड़ के पास से गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर के अरनिया क्षेत्र के गांव सुरजावली में गेहूं की कटाई करते समय लगभग 15 फीट लंबा अजगर सांप निकलने से लोगों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों द्वारा मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई है, जिसके बाद सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और अजगर का सफल रेस्क्यू करते हुए उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। धौलपुर एसपी सुमित मेहरा ने पुलिस और आम जनता के बीच दूरी को कम करने की एक अनूठी पहल की है। उन्होंने एसपी कार्यालय को कलात्मक रूप से सजाया है। कार्यालय की दीवारों पर वन्यजीव और पर्यावरण और राजस्थानी संस्कृति को दर्शाती पेंटिंग लगाई है। पक्षियों की आकृतियों ने कार्यालय को नया रूप दिया है। कार्यालय के बाहर गमले भी रखवाए गए हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। धौलपुर जिले की बिपरपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव मुगरवारा की पंचायत को बदलने पर आज ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों ने अपनी ग्राम पंचायत यथावत रखने की मांग की है। बता दें कि राजस्थान में इस समय परिसीमन किया जा रहा है, जिसमें छोटे छोटे गांवों को मिलाकर नगर पंचायत और नगर पालिका बनाया जा रहा है। धौलपुर में गर्मी का सीजन शुरू होते ही बिजली विभाग हरकत में आ गया है। पिछले वर्ष गर्मियों में बिजली आपूर्ति बाधित रही थी, जिसके कारण बिजली उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति करने से समस्या आ रही थी। वहीं अधिकारियों ने पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना में अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। मेरठ में शराब कारोबारी मनीष जायसवाल के घर पर पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। सीओ सदर संतोष सिंह के नेतृत्व में आबूलेन क्षेत्र में स्थित 3 घरों पर छापेमारी के दौरान लाखों रुपए की कीमत की भारी मात्रा में ब्रांडेड शराब और बियर बरामद की गई है। यह शराब 31 मार्च के बाद होने वाले नए शराब ठेकों के आवंटन से पहले अवैध तरीके से स्टॉक की गई थी। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा ने सिंधु बॉर्डर पर बने गुरु तेग बहादुर मेमोरियल का निरीक्षण किया है। बता दें कि गुरु तेग बहादुर मेमोरियल को स्मारक के तौर पर कांग्रेस सरकार ने बनाया था, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सत्ता संभाली और गुरु तेग बहादुर मेमोरियल को अनदेखा कर दिया, जिससे मेमोरियल की हालत जर्जर हो गई। खबर यूपी के बलिया से है, जहां उभाव थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 13 निवासी अल्तमस पुत्र शुएब अहमद दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया था, लेकिन गहराई में जाने से वो डूब गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे चौकी इंचार्ज घटनास्थल पर पहुंचे। चौकी इंचार्ज बाक बहादुर ने वर्दी उतारकर तालाब में छलांग लगा दी और शव को खोज निकाला। लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। मंदसौर जिले के गांव रिंडा में एक युवक ने गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर दिया है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। अफजलपुर थाना पुलिस ने आरोपी को भरे बाजार में जुलूस भी निकाला। इस दौरान ग्रामीणों ने अफजलपुर थाना प्रभारी और पुलिस प्रशासन के जिंदाबाद के नारे भी लगाए।
महानिरीक्षक पुलिस एटीएस जयपुर हेमंत शर्मा डीडवाना दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने डीडवाना रिजर्व पुलिस लाइन व एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया है। साथ ही डीडवाना जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक भी ली है। कानून व्यवस्था, दर्ज प्रकरणों, परिवारवादों की समीक्षा और पुलिस कर्मियों को साइबर अपराधों की रोकथाम के निर्देश भी दिए गए हैं। डीडवाना में सफाई कर्मचारियों ने प्रथम एसीपी का लाभ लेने के लिए मांग की है। इसे लेकर सफाई कर्मी यूनियन ने डीडवाना नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। यूनियन अध्यक्ष तनवीर कुमार के नेतृत्व में यह कदम उठाया गया है। यूनियन की मुख्य मांग है कि 2012 के सफाई कर्मचारियों को प्रथम एसीपी का लाभ मिले। बसों में दिव्यांगों के लिए 5 सीट आरक्षित रहती हैं, लेकिन डीडवाना में रोडवेज कार्मिक द्वारा दिव्यांग को सीट नहीं दी गई। यहां तक कि दिव्यांग को बस से उतार दिया गया। मामले को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक रोडवेज कार्मिक दिव्यांग व्यक्ति के बीच बहस होती हुई नजर आ रही है। इंदौर में अप्रैल के पहले सप्ताह में ही गर्मी सताने लगी है। शहर का तापमान 40 डिग्री के पार हो गया है। पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो अप्रैल माह में इस बार गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोमवार और मंगलवार को साल का पहला 40 डिग्री का तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा था। छत्तीसगढ़ में इस समय गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है और तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। सोमवार को राजनांदगांव सबसे गर्म रहा है, जबकि बिलासपुर, रायपुर और पेंड्रा रोड में भी तेज गर्मी का असर दिखा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद स्थिति स्थिर रहने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में सुशासन को मजबूती प्रदान करने के साथ सरकार आज से सुशासन तिहार 2025 का आयोजन कर रही है। रायपुर में इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। कलेक्टर गौरव सिंह ने बताया है कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और जन संवाद को मजबूत बनाने 3 चरणों में कार्यक्रम आयोजित होगा। उमरिया जिले के चंदिया स्थित हजरत नौगजा शाहदाता रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में 9, 10 और 11 मई को उर्स का आयोजन किया जाएगा। उर्स कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल नसीम खान ने बताया है कि इस आयोजन में देश भर के प्रसिद्ध कव्वालों का आगमन होगा, जो कि 3 रातों में कव्वाली प्रस्तुत होगी। इस दौरान नौशाद अली खान और गुलजार नाजक कव्वाली पेश करेंगे। ग्वालियर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक वाहन ने राहगीर को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में व्यक्ति की घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि इंद्रजीत सिसोदिया सड़क पार कर रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ है और वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के चैनपुरा में अज्ञात ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी है। घटना में 7 साल के नाबालिग समेत 2 की मौत हो गई है। बाइक चालक राजू अहरवार बाल बचा है। घटना से आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने बटियागढ़ स्टेट हाईवे पर शव रखकर 2 घंटे तक चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की है। एमपी के शुरुआती दौरे में ही तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। शुरुआती दौर में जिस तरीके से गर्मी ने दस्तक दी है, उससे ऐसा लग रहा है कि मई के आखिरी सप्ताह में तापमान 47-48 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। एक तरफ मौसम विभाग ने भोपाल समेत कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी गर्मी के मौसम को लेकर अलर्ट मोड पर है। हरदोई में एक मजदूर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 26 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में उनके नाम पर 2 कंपनियां चल रही हैं, जिन पर टैक्स बकाया है। मामला पाली थाना इलाके के आतरजी गांव का है। बता दें कि मजदूर राकेश कुमार 26 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का चोरी नोटिस मिलने के बाद परेशान है। राणासांगा पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यूपी की राजधानी लखनऊ में राजपूतों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग 10-90 चौराहे पर इकट्ठा हुए। वहीं सीएम आवास की ओर कूच करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, तो बैरिकेडिंग तोड़कर वो आगे बढ़ गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के साथ झूमाझटकी भी हुई है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग में अचानक आग लग गई है। घटना उस समय हुई जब कक्षाओं की तैयारी चल रही थी। अचानक आग की लपटें सेमिनार हॉल के बाहर तक दिखाई देने लगी, जिससे छात्रों और प्रोफेसर्स में दहशत फैल गई है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों के पुनर्वास की दिशा में एक अनूठी पहल की गई है। जेल परिसर में प्रोजेक्टर स्क्रीन में सभी कैदियों को वार्डर फिल्म दिखाई गई है। कैदियों को निरंतर प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद फिल्में दिखाई जाएंगी। यह पहल कैदियों के पुनर्वास और सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। अहमदाबाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस शून्यता से और बढ़ रही है। कांग्रेस में ना नेतृत्व है, ना ही नियत है। कांग्रेस जनता से बहुत दूर जा चुकी है। कांग्रेस को जन सरोकारों से कोई लेना नहीं है। कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। छत्तीसगढ़ में समायोजन की मांग कर रहे बर्खास्त शिक्षकों को वरिष्ठ नेता बीजेपी के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल का समर्थन मिला है। सांसद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर शिक्षकों के समायोजन की मांग की है और सरकार से इस विषय पर संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है। अक्सर आपने देखा होगा कि चोर चोरी करने के बाद पकड़े जाते हैं, तब जाकर अपनी करतूत के लिए माफी मांगते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन से चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां चोर ने 2.5 लाख रुपए की चोरी तो की, पर बकाया माफी भी मांगी है। चोर ने पत्र में लिखा है कि उसका चोरी का इरादा बिल्कुल भी नहीं था, मजबूरी है। मैंने उतना ही पैसा चुराया है जितना उसे जरूरत है। मुरादाबाद में शिकायती पत्र की जांच करने गए 4 सिपाहियों को दबंगों ने बंधक बना लिया है। सूचना मिलते ही फोर्स के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद चारों सिपाहियों को बंधक मुक्त कराया है। इस मामले में पुलिस ने महिला समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार कर लिया है। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध नृत्य राय को दुनिया भर में अलग पहचान दिलाने वाले दिग्गज कलाकार पद्मश्री राम सहाय पांडे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। राम सहाय पांडे लंबे समय से बीमार थे। निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मंगलवार को उन्होंने 97 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। मुख्यमंत्री के मोहन यादव ने उनके दुख पर निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मध्य प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को लैब ऑन व्हील्स के माध्यम से 9 मोबाइल साइंस लैब की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने कैंप कार्यालय परिसर में मोबाइल साइंस लैब के विज्ञान मॉडलों का अवलोकन किया और 9 मोबाइल साइंस लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जबलपुर में मंगलवार को नगर निगम की MIC बैठक हुई है। इस बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया है। जबलपुर के महापौर जगत बहादुर से अन्नू ने वन नेशन वन इलेक्शन को मौजूदा समय की जरूरत बताया। साथ ही पैसों की बचत के साथ साथ विकास कार्यों के नजरिए से भी वन नेशन वन इलेक्शन को फायदेमंद बताया है। जयपुर में तेज रफ्तार कार ने सड़कों पर कोहराम मचा दिया है। कार चालक ने शहर के बीच भीड़ भरे इलाके में कार 9 लोगों को रौंद दिया है। घटना में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 6 लोग घायल हैं। पुलिस के मुताबिक सबसे पहले शहर की MI रोड पर कार के वाहनों को टक्कर मारते हुए ये आगे बढ़े। इसके बाद कार शहर की तंग गलियों में घुस गई। मसूरी में पर्यटन सीजन की व्यवस्थाओं को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने पालिका सभासदों और अधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें शहर की सफाई व्यवस्था, पार्किंग, अतिक्रमण और शटल सेवा को लेकर चर्चा हुई है। सभासदों ने पालिका अध्यक्ष को सड़क किनारे अनधिकृत पार्किंग की जानकारी दी है।